हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम समझेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है। ओके, आप सबको पता है कि हर 28 डेज में फीमेल्स में साइकिल आता है और उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसमें यूट्रस में बनी हुई एंडोमेट्रियम लाइन शेड आउट होकर के बाहर हो जाती है। ये क्या बोल दिया मैम, समझ ही नहीं आया। चलो डायग्राम से समझते हैं। इसके लिए आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आना चाहिए और साथ में उसकी लेबलिंग भी क्लियर होनी चाहिए। ओके, ये मत सोचना कि ये डायग्राम सिर्फ इसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपको बनाने के लिए और स्पेशली लेबलिंग के लिए आता है। ठीक है, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें अपने को जो काम है वो है लाइन से, और वो लाइन कहलाती है एंडोमेट्रियम। ये लाइन कहाँ होती है? यूट्रस के अंदर। इस तरीके से लेबल कर लेते हैं। इसमें आप देखो, ये है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये है ओवरी, फिर इसके बाद आ जाओ तो ये आपका है यूट्रस। यूट्रस के बाद लाइन दिख रही है, ये कहलाती है एंडोमेट्रियम लाइन। ठीक है, नाउ दिस वन इज अ सर्विक्स एंड लास्ट वन इज वजाइना। ये कंप्लीट हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल की कहानी समझनी है कि कैसे होती है। देखो, ओवरी क्या करती है, हर मंथ ओवा प्रिपेयर करती है और ओवा प्रिपेयर करने के बाद इसे रिलीज करती है। रिलीज होने के साथ ही ये ओवा कहाँ आता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब से पास होता हुआ इस रीजन तक ओवा आता है, और अगर स्पर्म की एंट्री हुई है, स्पर्म भी एट द सेम टाइम इसी रीजन पर आएगा, और अगर स्पर्म एंड ओवा आपस में मिले तो यहाँ पर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। देन उसके बाद क्या होगा? प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी, क्योंकि इसके जस्ट बाद ही क्या बन जाएगा? जाइगोट। ठीक है, ये तो हुई कहानी तब की जब ओवा और स्पर्म आपस में क्या हो गए? फर्टिलाइज। बट अभी अपने को किस पे फोकस करना है? मेंस्ट्रुएशन पर। क्या होगा अगर ओवा नहीं, अगर स्पर्म आया बट स्पर्म आने के बाद भी ओवा फर्टाइल नहीं हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तब क्या होगा? ये ओवा शेड आउट होगा, और साथ में ये जो आपको लेयर दिख रही है रेड कलर की, पूरी कहानी इसी की है। ये क्या करती है? हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करती है, और इसमें ब्लड का सप्लाई बहुत हाई लेवल का होता है, जिसमें कि भर भर के न्यूट्रिशन होते हैं। ऐसा ये क्यों करती है? ये हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करती है किसके लिए? जाइगोट के लिए। जाइगोट आएगा, उसको न्यूट्रिशन देगी और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेगी। बट अब हर मंथ तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा? अब ये लाइन, इसका काम खत्म, कि जाइगोट तो मिला ही नहीं ना, तो अब तो इसका काम खत्म हो गया। अब क्या होगा? ये यहाँ से शेड आउट होगी एंड शेड आउट होकर के बाहर हो जाएगी, और क्योंकि ये रेड कलर की है और इसमें ब्लड का सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसलिए ये जो है वो ब्लीडिंग के फॉर्म पर बाहर आती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या बोलोगे? मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या इसी को हम पीरियड्स बोलते हैं। ये पीरियड्स एक मंथ में 3 to 5 डेज रहते हैं, और साइकिल कितने डेज का होता है? 28 डेज का। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम लाइन शेड आउट होकर के बाहर आई, उसके साथ में जो ओवा जो अभी फर्टिलाइज नहीं हुआ था वो भी शेड आउट होकर के बाहर आ जाएगा, और जब ये प्रोसेस चलती है यूट्रस के अंदर तो इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। कब आता है? सो ये प्यूबर्टी के टाइम पर आता है, ये भी याद रखना है। कब शुरू होगा? प्यूबर्टी। ठीक है, फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रीशन के साथ ही ये साइकिल शुरू हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, नाउ इसके अलावा जब फीमेल में पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल या पीरियड शुरू होते हैं तो उसको बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलते हैं? मेनार्क। एंड जब खत्म होता है फाइनली तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलेंगे? मेनोपॉज। मेनोपॉज लगभग 40 से 55 ईयर के एज के बीच में होता है, और मेनार्क 10 to 15 ईयर्स के बीच में होता है। ठीक है, तो ये कहानी आपको किसके बारे में याद रखनी है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। क्लियर? क्वेश्चन कैसे पूछेगा? व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और उसके बाद आपको ये पूरी कहानी उसमें एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, थैंक यू।